विजुअल में आपको दिख रहा होगा हरा हरा बजाया एक काई नुमा डबरा जो है यहाँ पर बन चुका है कि इस बजरंग पारा से पानी तो निकल रहा है पूरा, लेकिन इसकी व्यवस्था जो है नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है कि पानी निकल रहा है यहाँ से। ये जो गंदा पानी है वो जा रहा है आगे, और आगे जाने के बाद में कहाँ जा रहा है कुछ आता पता नहीं है। अब सोचिए घर के इस कॉलोनी से निकला गंदा पानी कहीं जाकर ठहर जा रहा है, मतलब कितना विकास का कार्य जो है नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और बारिश के मौसम में जब बारिश होगी, पानी गिरेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो पूरा पानी जो है और ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद में ज़मीन पर तैरता भी नज़र आपको आ सकता है। जब एक व्यक्ति कार्य करता है तो अपने भविष्य को ध्यान में रखता है, पर अगर मैं बात करूं एक शहर के विकास की तो क्या उसमें भविष्य को देखा नहीं जाता? ये प्रश्न उठता है और इसका जवाब जो है नहीं मिल पाता है। और अगर जवाब मिलता भी है तो अक्सर बारिश के दिनों में या फिर जब किसी गली मोहल्ले से आवाज़ उठती है कि वो जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तब उसका जवाब जो है उस स्वरूप में मिलता है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं भिलाई के जुनवानी क्षेत्र के बजरंग पारा वार्ड क्रमांक 1 में, जहाँ की स्थिति इस प्रकार से है कि यहाँ के लोगों को अभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का जीवन यापन करने में दिक्कत नहीं है। पर इस क्षेत्र में विकास कार्यों में काफ़ी गति जो है धीमी चल रही है। हम इस बजरंग पारा में मौजूद हैं और बजरंग पारा के आप दृश्य देख रहे होंगे। अभी तो फिलहाल जो साफ सुंदरता दिख रही होगी, लेकिन इसी के साथ ही साथ जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है गंदी भरी बदबू जो है आने लगी है। आने का कारण यह है कि बजरंग पारा का जो पानी है, सीवरेज पानी है, जो लोगों के उपयोग करने के बाद में नाली के माध्यम से निकल रहा है, वो जा रहा है कहाँ, इसका पता किसी को नहीं पता है। लेकिन हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अक्सर जब आप इस प्रकार की नाली को देखते होंगे तो आप पानी निकलते अपने घर से देखते होंगे तो सोचते होंगे ये नाली कहीं बड़े नाले में जाकर मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा ये आपको भी नहीं पता होता। लेकिन आज हम दिखाते हैं कि इस बजरंग पारा से पानी तो निकल रहा है पूरा, लेकिन इसकी व्यवस्था जो है नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। ये निकल रहा है और निकलने के बाद में नालों से होते हुए नालियों में नहीं जा रहा है, बल्कि आबादी वाले क्षेत्र में, या मैं बोलूँ एक खुले मैदान में जा रहा है। और इस खुले मैदान के बीच में एक ऐसा कार्यालय भी आता है जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है और वो लोग जो है बदबू से परेशान हैं। कई बार शिकायत जो है नगर निगम में दे दी गई है, उसके बावजूद भी जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही कोई अपडेट जो है वहाँ से मिल रहे हैं। अब इसकी जानकारी हम नगर निगम तक लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि कैसे जो है नाली इस पर इस वक्त जो है गंदगी से जो है बजबजा रही है। और यही गंदा पानी जो है आगे आप देख सकते हैं इस नालियों के माध्यम से जा रहा है आगे शंकराचार्य के अस्पताल की ओर। अस्पताल की ओर तो पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बीच में ही वो जो पानी है वो ठहर जा रहा है। अब सोचिए घर के इस कॉलोनी से निकला गंदा पानी कहीं जाकर ठहर जा रहा है, मतलब कितना विकास का कार्य जो है नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और निरंतर क्या भविष्य की सोच रखी जा रही है, ये भी आप सोच सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस बजरंग पारे की एक गली का मैं जो दृश्य है वो आपको विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा। वहाँ पर घर का गंदा पानी निकल रहा है और मिल रहा है इस नाली में, और मिलने के बाद में ये कहाँ तक जाता है, किस प्रकार से जाता है, मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर इस पानी की जो फुल स्टॉप है वो लग रही है। गंदा पानी है, आने वाले दिनों में बरसात आ रहा है और जो पानी ठहरा वो पानी और बुरी तरीके से भरेगा और इस गंदे पानी में ना जाने कितनी बीमारी जो है पनप रही होगी। चलिए आगे दिखाते हैं विजुअल के माध्यम से और जाकर भी कि किस प्रकार से पानी जो है यहाँ पर जम रहा है। अभी फिलहाल हम एंड पॉइंट पर जाएंगे। अभी बजरंग पारा की स्थिति मैंने दिखाई, अब बजरंग पारा के आगे की स्थिति जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बजरंग पारा से निकलकर इस पानी की स्रोत के राह पे जो है हम चल पड़े हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया इस राह में जो है एक कार्यालय भी आता है और कार्यालय परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना भिलाई जिला दुर्ग ये जगह है। इसके पीछे एक मैदान नुमा जगह है। ये जैसे कि आप देखे होंगे अक्सर आप उस बजरंग पारा से गुजर कर शंकराचार्य महाविद्यालय क्रॉस करते हैं। महाविद्यालय क्रॉस करने के बाद में तमाम ये न्यू क्रॉस करने के बाद में ये क्षेत्र लग जाता है। देख सकते हैं ये पानी कैसे आ रहा है और आने के बाद में किस हिसाब से ये पूरी तरीके से इकट्ठा हो चुका है, जम चुका है और ना ये आगे जा रहा है। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गंदगी बजबजाई हुई इस जगह पर है। अब इसको देखकर एक दृश्य तो साफ हो जाता है कि इस जगह में इस पानी जाने के लिए पाइपलाइन या फिर बोलना चाहिए स्रोत नाली नहीं बनाई गई है। इसमें आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन इसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो नहीं की गई है। इसी प्रकार से ये काम जो चल रहा है, कुछ ही दिनों में बारिश होगी, बारिश होने के बाद में ये जो जगह है
पूरी तरीके से भर जाएगा और भरने के बाद में लेवल जैसे ही बढ़ेगा उस हिसाब से गंदगी भी जो है सबके घरों में, ऑफिसों में जो है जाने लगेगी। ये दूसरे पॉइंट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बताया बाल विकास का ये कार्यालय है जहां से कई बार जो है शिकायत नगर निगम में कर दी गई है, उसके बावजूद जो है इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं किस स्पीड से, धीमी स्पीड से ये जो है बजरंगपारा से ये पानी निकला था और यहाँ आने के बाद में पूरी तरीके से जम गया। इसकी जो गति है और धीमी हो चुकी है और धीरे धीरे ये पानी जो है थमता जा रहा है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या जो है आगे का दृश्य है। अब हम इस पूरे खबर के तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर महिला बाल विकास के आगे आप आकर देखेंगे तो ये वो जो वही पानी है जो धीरे से यहाँ पर आ रहा है। कचरा पूरी तरीके से भर चुका है, पानी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी के दूसरे ओर मैं आपको लेकर जाऊँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी निकल रहा है, यहाँ से ये जो गंदा पानी है वो जा रहा है आगे, और आगे जाने के बाद में कहाँ जा रहा है कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इस पानी की वजह से जो है आप वो देख पा रहे होंगे ये जो पूरी ये जगह है वो पूरी हरियाली से भर चुकी है। और साथ ही आप इस पूरे पानी को जाते हुए आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नाली नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ एक पगडंडी के तरीके से ये जो पानी है निकासी हो रहा है और आगे जाकर पता नहीं कहाँ पर जा रहा है और कहाँ मिल रहा है, कहाँ इसकी स्रोत ख़त्म हो रही है। इस दृश्य को देखने के बाद यही लगता है। भाई इसके बाद हम इसके अंत एक और जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस हिसाब से जो है दृश्य है और अब क्या उस जगह का हाल इस वक्त हो गया है। विजुअल में आपको दिख रहा होगा हरा हरा बजाया एक काई नुमा डबरा जो है यहाँ पर बन चुका है। मैं आपको बता दूँ ये वही पानी है जो बजरंगपारा वार्ड क्रमांक 1 से निकासी होकर बिना किसी नाली की सुविधा के जो है इस जगह पर समाप्त हो रहा है। इस जगह पर समाप्त होने की वजह यह है कि आगे जो है ज़मीनी स्तर वो उसमें ऊंचाई आ गई है और इसके आगे ये पानी बढ़ नहीं पा रहा है। और देख सकते हैं इस पानी की वजह से हरियाली जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़ चुकी है। और अब जो है बारिश के मौसम में जब बारिश होगी, पानी गिरेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो पूरा पानी जो है और ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद में ज़मीन पर तैरता भी नज़र आपको आ सकता है। अब पानी आ रहा है, हरियाली बढ़ रही है तो वाजिब सी बात है कि जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उस पर भी जो है पोषक तत्व जाएंगे और वो बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद में यहाँ पर एक अच्छा दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इस पॉइंट में एक पॉइंट और जो है अहम हो जाती है क्योंकि हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि विकास करना इम्पोर्टेंट है लेकिन विकास में भविष्य को देखते हुए विकास करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये मार्ग आप अच्छे से इस मार्ग से भली भांति होंगे। ये जुनवानी से शंकरा कॉलेज प्रसिद्ध कॉलेज है और शंकरा मेडिकल कॉलेज प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है। इस रास्ते में जो है आए दिन हज़ारों लोग आवागमन करते हैं। अब आवागमन करने की बात मैं इसमें जोड़ रही हूँ इसलिए जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है तो इस क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से अंधकार समेट जाती है। इस जगह में लोग आवागमन करते हैं लेकिन इस रोड में किसी भी प्रकार का स्ट्रीट लाइट नहीं है। लोग यहाँ पर अपनी जो सुविधा की लाइट होती है गाड़ी की उसी के माध्यम से यहाँ आना जाना करते हैं और अगर कोई पैदल हो तो उसे इस अंधेरे रास्तों में चलने पर वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से मजबूर हो जाता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर तमाम हॉस्टल्स भी हैं, विद्यार्थी रहते हैं, बड़े बड़े मार्ट्स है, डी मार्ट है, शुभम के मार्ट है और यहाँ पर लोग जो अपनी ख़रीदारी करने आते हैं, तमाम शॉपिंग करने आते हैं। रात हो जाती है और आवागमन करने वाले भी लोग काफ़ी यहाँ पर होते हैं। बारिश होगी, यहाँ पर जो जीव जंतु है वो सड़क पर आएंगे और इससे जो है लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम हर क्षेत्र के विकास के कार्यों की जो है बात करती है लेकिन जो धरातल पर उसका जो दृश्य है वो नज़र नहीं आता और इसी का जो शिकार है ये जुनवानी का ये क्षेत्र हो रहा है, ये वार्ड हो रहा है और ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो रहा है। अब इस क्षेत्र का विकास नगर निगम कब करती है, क्यों नहीं कर रही है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल तो यही है कि इसकी जो स्थिति है बस टेम्परेरी काम जो है इस जगह पर चल रहा है, कोई इस जगह पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब कब इस तरफ जो है लोगों का जो नगर निगम है उस प्रशासन की नजर जाएगी, देखने वाली बात है। फिलहाल अन्य खबरों के साथ हम आपके बीच आते रहते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।